कण की महिमा और एक क्षण की महिमा, ये बड़ी महिमा है। अगर खाने के लिए कण न मिले तो हम सब लोग व्याकुल हो जाएंगे, और जीने के लिए क्षण न मिले तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जब कण और क्षण मिल जाए तब मेरा आपसे निवेदन है, फिर आप समर्पण में उतरिए। वही समर्पण ही, उसी को शरणागति कहते हैं। आपके बल का अभिमान जब घट जाए, वास्तव में घट जाए, ऐसा होता नहीं है। मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी कि जब मैं ब्रह्मचारी जीवन में था तो किसी एक महापुरुष ने कहा कि 3 दिन तक भगवान के लिए रो तो भगवान मिल जाएंगे। मिलन की बड़ी आकांक्षा थी। नैमिषारण्य का बरगदिया नाम का जंगल, और मैं वहां चला गया। उसने कहा 3 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं, बिल्कुल रोते रहना। मालूम नहीं था कि सचमुच ये कठिन काम है। मैंने कहा रोने से भगवान मिलेगा तो बड़ा अच्छा है। अब मैंने रोना प्रारंभ किया, 2, 3, 4 घंटे, 5 कलाक। उसके बाद तो आंसू भी सूख गए और बनावटी रोना भी बंद हो गया। एक दिन पूरा चला गया। अब मैंने सोचा कि भगवान अभी तक तो मिले नहीं, और मैंने ये निश्चय किया था कि कुछ खाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी मन ने कहा कि मान लो मृत्यु निकट आ जाए तो क्या करोगे। एक ओर तो शरणागति और दूसरी ओर जीवन की सुरक्षा का प्रबंध, ये दोनों विचित्र बातें, लेकिन लाभ तो हुआ। जब 1.5 दिन बीत गए, उसी जंगल में से कोई महापुरुष निकलते हुए दिखाई पड़े। मेरे पास आए, गोमती का जल दिया, डांट के मुझे कहा भगवान तेरे नौकर है। और अब बेवकूफ कहा उन्होंने, था ही मैं उस समय उस स्थिति। कहा भगवान तेरे नौकर हैं जो आएंगे तेरे रोने से। भगवान नहीं आएंगे। जो नियत कर्म है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो है कर्म। कल गीता में आप सुन चुके कि न करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है, इसलिए सत्कर्म करता रहे तू। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक दिव्य सन्यासी साधु प्रकट हुआ और मुझे ज्ञान का उपदेश दे रहा है। उसने मुझसे मांगा कि प्राण की चिंता थी तुझको? मैंने कहा हाँ तो थी। तो बोले एक और प्राण की चिंता और एक और भगवान से मिलन की आकांक्षा, ये दोनों नहीं होते। उसमें इतना समर्पण होता है कि प्राण चले जाएं तो पता ही नहीं लगता। भगवान की गीता रामायण के पाठ के साथ साथ प्राप्त पदार्थ कब छूट जाएंगे, या इनकी शक्ति मेरे लिए कितनी अनुपयोगी हो जाएगी, यदि आपने विचार किया तो संसार भी रहेगा, लेकिन संसार आपको बांधेगा नहीं। यदि बंधे नहीं तो फिर क्या चिंता की बात। उन्मुक्त आकाश में आप विचरण करते रहें तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे एक काम करना पड़ेगा, जो यज्ञ के संबंध में रोज मैं आपको कह रहा हूं। एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो लोग इस प्रकार के पवित्र चक्र को, यज्ञ चक्र को नानुवर्तयतीन्द्रियः, जो उसका पालन नहीं करते हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से जीवन की असफलता मिलती है, अंत में पश्चाताप मिलता है, शोक से ग्रस्त हो जाते हैं। मनुष्य का जन्म तो मिला था, आह जन्म गतम च निरर्थकम, मेरा जन्म निरर्थक चला गया। मैं रोज लोगों से प्रार्थना कराता हूं, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अधिकांश लोग जानते इस प्रार्थना को। वहां वो साधक कह रहा है कि मैं शास्त्रों का संदेश मैंने सुना पर मैंने स्वीकार नहीं किया। संतों के पास बैठा लेकिन सद्गुणों से अपने को अभिमंडित नहीं कर सका। तीर्थों में गया लेकिन वहां भी तीर्थ में भी केवल लौकिक पदार्थों को ही बार बार देखने का प्रयत्न करता रहा। आहा जन्म गतम च निरर्थकम, न भजनम यजनम च कृतम मया। भगवान का भजन, भजन का मतलब दो होता है, एक जप करना, पूजा करना, और भज सेवायाम, दूसरा सेवा करना। आज मैं हरि भाई जी को श्रद्धांजलि देने गया था उवारसद गांव में, तो वहां लगा कि सेवा करने वाले व्यक्ति को लोग स्मरण करते हैं। भज शब्द का अर्थ होता सेवा, और दूसरा भजन, जो आपके पारंपरिक रूप से जिस संप्रदाय में हो, जो कंठी आपने बंधाई हो, जो माला आप पहनते हो, जो चंदन आप लगाते हो, ये सबके अलग अलग हैं। और इसलिए बड़ा अच्छा हिंदू धर्म में कोई किसी से लड़ता नहीं।
चाहे खड़ा तिलक लगा लिया तो ठीक, और पड़ा तिलक लगा लिया तो ठीक, और तिलक लगा दिया तो ठीक, और तिलक नहीं लगाया तो भी ठीक। तिलक तो अंतर में लगना चाहिए, और यदि अंतर में तिलक लगा तो बार बार स्मरण कराता है कि तुम्हारे भीतर कोई चिन्ह है। भगवान ने कहा नानुवर्ती, वो जो केवल संसार के पदार्थों को सत्य मानने वाला व्यक्ति जीवन की वास्तविक संपत्ति को भूल जाता है, और वास्तविक संपत्ति न होती तो फिर वो लोग महात्मा, उनके चरण में प्रणाम करने हम क्यों जाते। लेकिन संपत्ति कब विपत्ति को दे देगी ये भी विचार करते रहिए। संपत्ति के बीच में रहते हुए पदार्थों के सेवन से कब रोग हो जाएगा ये भी पता नहीं चलता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता ने कहा कुछ लोगों को कर्म न करने का भी अधिकार में दे रहा हूं। कर्म करने की बात करते करते अचानक भगवान तो भगवान है। अर्जुन को उन्होंने कहा भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर्म बिल्कुल नहीं करते, उनको क्या होगा तुम सोच रहे होगे। भगवान अपने आप ही अर्जुन के मन को पढ़ लेते हैं कि इसके मन में क्या जिज्ञासा हो रही है, उसको जानने की इच्छा स्वयं प्रकट हो जाती। भगवान ने कहा यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। बाकी सब लोगों को कर्म करने का संदेश देते देते भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं कि आत्मरत हो गए, और आत्मरत होते होते आत्मरति बढ़ गई, जिनका केवल अपने भीतर ही रमण होता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। कोई वस्तु मिले न मिले वो केवल अपनी मस्ती में जो मस्त रहते हैं। स्वामी रामतीर्थ बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हुए। स्वामी विवेकानंद की तरह वो भी अमेरिका गए थे। उनके संबंध में बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि लौकिक दृष्टि से स्वामी विवेकानंद बहुत व्यवस्थित संत थे, उनकी डे टू डे डायरी भी मिल जाती। लेकिन स्वामी रामतीर्थ तो ऐसे आत्मतृप्त महात्मा थे कि उनके संबंध में जब जाके लोगों ने कुछ पता लगाया तब थोड़ा बहुत मिला, नहीं तो कुछ मिला ही नहीं। और बड़े विद्वान थे, उस जमाने में मैथमेटिक्स में एमएससी किया था लाहौर कॉलेज से। स्वामी विवेकानंद तो ब्रह्मचारी जी थे, लेकिन स्वामी रामतीर्थ तो गृहस्थ जीवन में गए। इसलिए मेरी अपनी अपनी कभी कभी ऐसा लगता है कि तुलना संतों की नहीं करनी चाहिए, वे सभी पूज्य हैं, लेकिन आध्यात्मिक तुला पर जब देखते हैं तो रामतीर्थ कुछ विशेष दिखाई पड़ता। लाहौर की अनारकली बाजार, अपने ही छोटे दोनों पुत्र उंगली में पकड़कर बाजार दिखा रहे हैं, पर अपने एक मित्र से कह दिया था कि अब मैं गृहस्थ का धर्म निभा नहीं पाऊंगा, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है परमात्मा से मिलन की कि मैं जगत का कर्तव्य पालन नहीं कर सकूंगा। और ऐसा मैं मानता हूं कि जिसने जन्म जिसको दिया है वो उसका रक्षण करेगा। आप इसका अनुकरण बिल्कुल न करें, क्योंकि उस स्थिति में पहुंचे हुए लोग नहीं। लेकिन उनके मन में ऐसा हुआ कि मैं इस छोटे छोटे बालकों को, और वहीं कहीं खिलौना लेकर के रमकड़ा लेके हाथ में दिया, बच्चे उन्हें खेलते रहे। इतने में चुपचाप स्वामी राम वहां से उनको छोड़कर चले गए। भगवान ने कहा अर्जुन, जो आत्मतृप्त लोग हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उसका बाहरी जगत में कोई कार्य नहीं होता। लेकिन जैसा मैंने परसों आपको दतिया के स्वामी जी का दृष्टांत सुनाया था, आत्मतृप्त होने पर भी जब भी कभी समाज के कल्याण की इच्छा होती है तो उनके भीतर से निकली हुई ऊर्जा और उनके भीतर से निकली हुई वह किरण, वे रेजेस जो हैं, वो समाज का बहुत कल्याण करती। उन्होंने लिख के दिया था कि चाइना का युद्ध इतने बजकर इतने मिनट पर रुकेगा ही, और इसकी पूरी सूचना प्रधानमंत्री को दे दी थी। और लोग इसका परीक्षण करने के लिए वहां बैठे भी थे यज्ञ में। जैसे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और वहां युद्ध विराम हुआ, इसलिए ऐसा लगता है कि आत्मतृप्त व्यक्ति जितना कार्य कर सकता है उतना संभवतः निरंतर कर्म में लगे हुए लोग नहीं कर सकते, लेकिन वे आदर्श नहीं हो सकते। आत्मतृप्त तो बहुत कम होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। भगवान ने कहा करोड़ों लोगों के बीच में
कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मुझे पाने की इच्छा करता है। नारद जी को एक बड़ा मन में था कि पता लगाएं कि भाई भगवान को दिला दें, आत्म तृप्त कर दें, इन लोगों को ले चले तो अच्छी बात। एक गांव में पहुंचे, सबसे पूछा चलो भगवान के यहां कौन चलना चाहता है। सबने सोचा बड़ा अच्छा है, बिना पासपोर्ट के जाना है। नारद जी सबको कहते जाएंगे जाने दो, इनका बड़ा प्रभाव है। सब लोग 10, 20, 50 लोग चले। हाँ महाराज चलेंगे भगवान के यहां। अब जब जाने लगे तो भगवान की लीला देखिए। जैसे ही चले तो रास्ते में देखा लोगों ने कि बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों का ढेर लगा हुआ है। नारद जी से कहा महाराज आप तो 2 दुपट्टे में काम चला लेते हो, कौपीन वस्त्र है, चादर है, इतने अच्छे वस्त्र हैं, इनमें से थोड़े वस्त्र लेके घर के रखे आए, अभी आते हैं। थोड़ा और चले तो उसके बाद में बहुत अच्छे सुंदर पात्र दिखाई पड़े जो उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे। नारद जी से कहा महाराज आपका तो काम कमंडल से चली जाता है, ये सुंदर सुंदर जितने पात्र हैं हम लोग लेके जाते हैं। आगे चले तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ताम्र पात्र के बड़े अच्छे कलाकृति चीजें थी, उनको भी लोग ले गए। आगे चले तो चांदी का ढेर दिखाई पड़ा। लोगों ने कहा चले, सिल्लियां उठाई। अब बार बार देख रहे नारद जी की संख्या तो कम होती जा रही। मैं भगवान से कह के आया हूं कि सबको भगवान से मिलने की इच्छा है, इसलिए मैं सबको लेके आता हूं। बड़ी कोशिश की, एक शेफर्ड की तरह, जैसे गिडरिया अपनी भेड़ों को पालता है, बड़ी कोशिश की, लेकिन भेड़ें तो छटकती चली गई। चांदी में कुछ लोग चले गए, फिर सोने का पहाड़ दिखाई पड़ा तो उसमें लोग चले गए। आगे गए तो सूरत के डायमंड का दिखाई पड़ गया, बहुत बड़ा ढेर। अब उसमें से बहुत थोड़े से लोग रह गए। नारद ने कहा मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तुमको तो जाने ही नहीं दूंगा। इसलिए पकड़ के 2-4 लोगों को राम जी के पास ले गए, विष्णु जी के पास ले गए। भगवान ने पूछा कहां गए सब? तुम तो कह रहे सब लोगों को भगवान की इच्छा है मिलने की। बोले महाराज मालूम नहीं था, ऐसा नहीं होता है, सब रुक गए। इनको भी मैं जबरदस्ती पकड़ के लाया हूं, इसलिए आत्म तृप्त बनने के चक्कर में मत रहना। वो तो कोई कोई भगवत प्राप्त व्यक्ति होता है। आप कर्म के मार्ग से चित्त शुद्ध करते हुए, कर्मों को पवित्र करते हुए, मानवता की सेवा करते हुए, माता पिता का सम्मान करते हुए, गुरुजनों का आदेश प्राप्त करते हुए, भारत के स्वाभिमान का रक्षण करते हुए, हिंदुत्व का गौरव रखते हुए, भारतीय संस्कृति की पताका को निरंतर फहराने की इच्छा रखते हुए कर्म करने का प्रयत्न मुझे और आपको करना चाहिए। आत्म तृप्तश्च मानवा। भगवान ने कहा ऐसे जल्दी तो होगा नहीं भाई। तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरो, असक्तो व्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्जुन ने कहा महाराज और व्याख्या करिए, मुझे और क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा तस्मात, इसलिए देयरफॉर, तस्मात असक्तः, अपने जीवन में से आसक्ति को कम करते जाओ। जीवन में जिन वस्तुओं के बिना आपको लग रहा है कि काम नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा कभी कभी अभ्यास करो कि उनको छोड़ने के बाद भी काम चलता है कि नहीं। इसके बिना काम नहीं चलेगा, यह आसक्ति है। इसके बिना भी चला लेंगे, यह आसक्ति राहित्य है। यह अपने जीवन में अभ्यास किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति को अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मैं कहीं भीतर से बंधा तो नहीं हूं, और जहां बंधा हूं वहां भगवान से कहो महाराज ये बंधन खोलने का काम तो आपका है। बंधन मेरे अपने आप थोड़ी खुलते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उसकी कृपा का अवलंबन लो, लेकिन कर्म करो। तस्मात असक्त सततम कार्यम कर्म, कौन से काम करें? कार्यम, जो करने योग्य है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको करना नहीं चाहिए पर करते हैं लोग। इसलिए बड़ा स्पष्टीकरण दिया कि कौन सा कर्म करना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत हो, जो श्रेष्ठ जन सम्मत हो, जो आपकी कुल परंपरा से सम्मत हो, जो आपकी अंतरात्मा से सम्मत हो। जब कोई आदमी बुराई करता है या बुरे काम में प्रवृत्त होता है, सबका अनुभव है, पहली बार तुरंत बुद्धि उसको मना करती, नहीं ऐसा करना ठीक नहीं। लेकिन बड़ी कठिनाई है कि बुद्धि की अपेक्षा हम मन की बात ज्यादा मानते हैं।
और जब मन हम सब लोगों को कुछ कहता है तो बुद्धि दुर्बल हो जाती है। प्रयत्न करिए कृपा करके कि मन को दुर्बल बनाइए और बुद्धि को बलवान बनाइए। और बुद्धि के बलवान करने के लिए गायत्री मंत्र बहुत श्रेष्ठ मंत्र है, जो आप जो भी जपते हो वो भी बहुत अच्छा है। बुद्धि परमात्मा से देता है। वस्तुएं सुपरमार्केट में मिलेंगी, बिग बाजार में मिलेंगी, इस्कॉन मॉल में मिल जाएंगी, लेकिन ये सारे मिलकर भी आपको बुद्धि नहीं दे सकते। ये माल दे सकते हैं, वस्तु दे सकते हैं। तब परमात्मा से श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि महाराज, जगत से हटाकर आप मुझे अन्यत्र ले जाना चाहते हैं, जगदातीत करना चाहते हैं, तो आप मुझे देंगे क्या? बार्टर एक्सचेंज बहुत है, उसमें लेन देन की भावना अर्जुन में बहुत है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ना। इसलिए जब अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप क्या देंगे, तो भगवान ने कहा, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ति। मैं उनके ऊपर कृपा करूंगा और फिर उनके भीतर ज्ञान दीपेन भास्वता, उनके भीतर मैं ज्ञान का दीपक जला दूंगा। और तू पूछ रहा है मैं क्या दूंगा? जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो मैं दूंगा। क्या दूंगा? ददामि बुद्धि योगम, मैं तुमको बुद्धि दूंगा, विजडम, विचार करने की शक्ति, इंटेलेक्ट। ये संसार में कोई नहीं दे सकता, लेकिन परमात्मा डंके की चोट कहते हैं कि एक बार आप आओ तो मेरी शरण में, और यदि आए तो तुम्हारे पास हम बुद्धि तुम्हें देंगे। और कहा इसलिए एक काम केवल करो, तुम तो तस्मात् सततम, बार बार जो कर्म करो उसमें भगवान को जोड़ते जाओ। पहले अभ्यास करो। मुझसे किसी ने पूछा कैसे करें? पहले 3 घंटे में एक बार 1 मिनट सोचो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मुझसे काम करा रहा है। फिर उसके बाद में 1 घंटे के बाद विचार करो, 1 मिनट के लिए मैं परमात्मा के हाथ का टूल हूं, आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स हैंड। इतना केवल विचार ही तो करना है। फिर उसके बाद 45 मिनट के बाद करो, फिर आधा कलाक के बाद करो, फिर 15 मिनट के बाद करो, फिर 10 मिनट के बाद करो। फिर करना नहीं पड़ेगा। काम करते करते आपको लगेगा कि कोई करा रहा है और मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं, बुद्धि वो दे रहा। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरो असक्तो ह्याचरण कर्ण परमाप्नोति पुरुषः। पुरुष को परम की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म की प्राप्ति पहले हुई। जब आपने सदाचार का पालन किया तो ये धर्म की प्राप्ति हुई, और धर्म का आचरण करते करते बिना मांगे आपको परम की प्राप्ति हो गई। परमात्मा श्री कृष्ण उनको धीरे धीरे ऊर्जावान बना रहे हैं। और यहां कहा परम को प्राप्त करना है तो सबसे पहले धर्म की बात की थी। कल मैं उपसंहार में कहा कि धर्म के द्वारा ही परम की प्राप्ति होती। गीता जहां से प्रारंभ हुई वो भी धर्म शब्द।